तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 5th चैप्टर शुरू किया था, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हमने सबसे पहले कॉन्टीन्यूटी वाला पार्ट स्टार्ट करा था, जिसमें हमने देखा था कि एक फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है उसे क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टीन्यूस बोलते हैं। वो तो बाद की बात रही कि डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड या रिमूवल डिसकॉन्टीन्यूटी, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो जो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है उसे क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर फर्दर 10-12 क्वेश्चन तक यही है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। देखिए जो इससे पहले हमने क्वेश्चन करे हैं वहाँ पर हमें एक ही फंक्शन गिवन होता था, लेकिन यहाँ देखिए एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन है, एक्स इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन है, एक्स लेस देन 2 के लिए भी यही फंक्शन है। तो क्लियर ही बात है जो इसका डोमेन होगा, इस फंक्शन का डोमेन है वो रियल नंबर है, ठीक है, वो तो कॉमन सी बात है, वो क्या होगा, इसका रियल नंबर होगा। अब हमें चेक इसके क्या फाइंड करने हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू। अब बोलेंगे सर करना किस पे है, या तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग आर्बिट्री भी ले लेते हैं, लेट ए बी एनी आर्बिट्री पॉइंट जो उसके डोमेन में कर रहा है, ठीक है, छोड़िए उस वैसे नहीं करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे कि हमें चेक किस पे करना है। देखिए बेटा, फंक्शन किसके लिए दिया है, ग्रेटर देन 2 के लिए यहाँ दिया है, लेस देन 2 के लिए यहाँ दिया है। ग्रेटर देन 2 से 2 के लिए मतलब 2 से बड़े जो भी पॉइंट्स होंगे, 3, 4, 5, 6, 8, 10, उसके लिए ये पुट करेंगे। 2 से छोटे वाले जितने भी होंगे उसके लिए ये फंक्शन होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, है ना, 2 के लिए चेक करेंगे। तो 2 नेगेटिव मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा। तो 2 से छोटे में कौन आ रहा है बेटा, देखिए एक्स लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू है ना, तो 2x प्लस 3 ये फंक्शन आएगा। तो चेंज करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0। याद रखना जो भी चेंज आता है वो बिल्कुल 0 को अप्रोच करना चाहिए। 2 x की जगह क्या आएगा, 2 माइनस एच प्लस 3। एच का वैल्यू पुट कीजिए 0, तो 2 माइनस 0 कितना होता है, 2 होता है, 2 2 4 प्लस 3 7। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेम निकालेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। तो एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, सेकेंड फंक्शन। तो 2x माइनस 3, तो यहाँ से देखिए लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, 2 एक्स की जगह आएगा 2 प्लस एच माइनस 3। तो एच का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1। हाँ तुम यहाँ से ये भी निकाल सकते हो, एफ ऑफ अगर 2 निकालना है तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा बेटा, इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 3 ही है ना। तो इक्वल टू एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 4 प्लस 3 तो कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। ये और वैल्यू इसका सेम आया है। मतलब यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि 2 से छोटे वालों के लिए हर जगह क्या होगा, ये कॉन्टीन्यूस होगा, है ना, क्योंकि बराबर आया। चलिए वो चीज़ हम अभी फ़िलहाल नहीं बताएंगे, हम तो सिर्फ इतना देखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड हमें क्या मिला कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। कहाँ, एट एक्स इक्वल टू 2। मैं सिर्फ एट एक्स इक्वल टू 2 की बात करूँगा, मैं 2 से ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ या 2 से कम की बात नहीं कर रहा हूँ। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए बेटा, 7th क्वेश्चन से पहले हम लोग 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। कब, जब x 0 के बराबर नहीं होगा, एंड 0 जब x तुम्हारा 0 के बराबर होगा। देखिए बेटा, x 0 के बराबर है तो समझ में आ गया। नॉट इक्वल टू 0 मतलब या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन 0, 0 पॉजिटिव के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा और 0 नेगेटिव के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा, है ना। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही हो सकता है, या फिर बड़ा होगा या फिर वो छोटा होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मॉड का डेफिनेशन समझते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, मॉड ऑफ एक्स के 2 वैल्यू निकल कर आते हैं। एक तो ये माइनस एक्स होता है इसका रिजल्ट, एक होता है प्लस एक्स। माइनस एक्स कब होता है, जब x 0 से छोटा होगा, और ये जब x 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बात समझ में आ गया बेटा।
देखिए मॉड x के दो वैल्यू निकल कर आते हैं, एक -x होता है, एक +x। -x कब होता है? जब 0 से छोटा होगा, और +x कब होता है, +x कब होता है? जब 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। इसीलिए तो देखिए ना बेटा, मैं -2 लिखता हूँ। -2 0 से छोटा है, वैल्यू हमें क्या मिलेगा? -x। x का वैल्यू कितना है? -2 है, तो इसलिए तो +2 बनता है। मैं लिखता हूँ -3, तो -3 बेटा किससे छोटा है? 0 से छोटा है, तो वैल्यू का आंसर क्या मिलेगा हमें? -x। x कितना है? -3, तो माइनस इंटू माइनस +3, इसीलिए तो हमें वैल्यू का मिलते हैं, प्लस मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव f(x). लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव f(x), मतलब 0 से छोटे के लिए, तो बेटा छोटे के लिए भी यही फंक्शन है, बड़े के लिए भी यही फंक्शन है, तो मॉड ऑफ x अपान x आ गया। अब देखिए मॉड ऑफ x मतलब 0 नेगेटिव क्या हुआ कि 0 से छोटे के लिए बात करेंगे, तो बेटा 0 से छोटा जो क्या खुल कर आता है? -x खुल कर आता है ना, माइनस में खुल कर आता है, तो -x अपान x कैंसल, तो कितना मिलेगा बेटा? देखिए ऐसा मिलेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव -1, तो कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होता है, तो रिजल्ट कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। सेम तरीके से राइट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f(x), लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े के लिए भी कौन सा फंक्शन है? यही फंक्शन है ना। नॉट इक्वल टू का मतलब बताया मैंने कि ग्रेटर, नॉट इक्वल टू मतलब 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं तो क्या होगा? या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आएगा, तो 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा वाला, तो 0 से बड़े वाले के लिए प्लस में ही खुल कर आता है, तो x अपान x, तो कितना मिला? 1। तो f(0) आल्सो f(0) कितना है? तो 0 के लिए क्या दिया है? 0 ही दिया है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हमें देखने को मिला कि ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि f जो है वो डिसकंटिन्यूस है। कहाँ? एट x = 0 पर।